Okay, thank you so much, Shubham, for joining us today and giving your precious time to us. So before we start with our topic, जो कि ITR tips for ITR filing for the individuals है, उससे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना एक छोटा सा क्विकली इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन हम लोग आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. Okay. Thank you so much, Himanshu, for inviting me to your podcast. And I feel that it is really important at this point of time क्योंकि ITR filing season चालू होने वाला है and July is the due date. तो everyone should be prepared कि कैसे हमें हमारा ITR fill करना है, कैसे हमारी income दिखानी है. So basically, I belong to Rajasthan. I'm properly from Chittorgarh, but I am practicing in Ahmedabad from last 8 years, and I have my own firm here in Ahmedabad. We are majorly practicing in different areas like GST हो गया, income tax हो गया, ROC compliances and all those sort of things. So we are dealing with in and out with clients and handling their income taxes, so we are very much have in-depth knowledge about what goes in ITRs and how everything is reported to income tax department. ओके, दैट्स ग्रेट शुभम. तो सबसे पहले अपन बिफोर पुटिंग एनी क्वेश्चन, तो आपके पास में जब भी क्लाइंट्स आते हैं फॉर देयर ITR फाइलिंग, सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू और व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज विच यू फेस रेगुलरली फॉर द इंडिविजुअल केसेस. मतलब बिजनेस ओनर्स की तो ITR अलग ही हो गई, हम लोग इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स के केसेस में क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो ड्यूरिंग द ITR फाइलिंग, तो वो आप एक बार बता दीजिए. जी, तो देखो इंडिविजुअल्स में क्या है कि मेजरली इंडिविजुअल्स आर आइदर सैलरीड एम्प्लॉयज और या तो वो कुछ छोटा मोटा अपना प्रोप्राइटरशिप जैसा बिजनेस कर रहे हैं, राइट. तो अब जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनका तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो जाता है, रीज़न बीइंग कि उनको उनके एम्प्लॉयर फॉर्म 16 इशू कर देंगे इफ़ दे आर टैक्सेबल. अगर टैक्सेबल नहीं भी है देन ऑल्सो दे गेट अ फॉर्म 16, और आइदर दे हैव सम आइडिया कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है, बिकॉज हर मंथ उनको वो पता होता है कि एक फिक्स फिगर कितना उनके अकाउंट में आ रहा है, right. But when it comes to income from other sources, income from capital gains, या जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आइदर एज एन इन्वेस्टमेंट आइदर एज ए ट्रेडिंग, तो उन लोगों में थोड़ा कैसा होता है कि अवेयरनेस कम होती है कि हमें इन सब चीज़ों को ITR में दिखाना कैसे है, या फिर हमें ये सब चीज़ें अपने सीए को बतानी भी है या मैं छुपा के रखूँ इस चीज़ को. तो काफ़ी हद तक क्या है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो गवर्नमेंट ने AIS लेके आए हैं कुछ सालों पहले, तो उससे काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो गई है. रीज़न बीइंग कि आज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे आपका पूरा बायोडेटा पता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट, राइट. वेदर इट्स यू आर सेलिंग शेयर्स, वेदर यू आर डूइंग एनी ट्रेडिंग, वेदर यू आर परचेजिंग और सेलिंग एनी प्रॉपर्टी. तो आज से जो 3-4 साल पहले हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ करती थी कि क्लाइंट आता है, क्लाइंट हमको बताता भी नहीं है कि उन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, राइट. वो प्रॉब्लम कहीं हद तक आज के टाइम पे सॉल्व हो गई है बिकॉज ऑफ AIS. तो आज हम क्लाइंट को आगे से बोलते हैं कि यार भैया आपने तो म्यूचुअल फंड बेचे हैं लेकिन आपने हमको नहीं बताया. तो वो चीज़ें हो जाती है कि मेजरली एक चीज़ ये रहती है कि एक सीए को आपको हर चीज़ डिस्क्लोज करने की होती है कि भाई हमारा ये इनकम है, ठीक है. हम लोग एज अ प्रैक्टिस हमने ऐसा बनाया हुआ है कि हम क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट भी मंगाते हैं, उसको भी रिव्यू को एक बार नज़र डाल देते हैं कि भाई इनकम ये जो बता रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं कि हमारी सिर्फ सैलरी इनकम है, तो क्या उसके अलावा भी कुछ क्रेडिट एंट्रीज उनके बैंक स्टेटमेंट में बोल रही है और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है या उसको कैसे शो करना है ATR में, है ना. वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. यस, ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट किया है बिकॉज मोस्टली जो ITR फाइलिंग होती है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ में मैच ही नहीं करती. जस्ट एक अंदाजे से कोई भी फिगर डाल देते हैं उनके चार्टेड अकाउंटेंट्स और वो फाइल करते रहते हैं सालों साल तक. करेक्ट. ना कोई नोटिस आता तो उनको लगता है कि वो सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, बट दैट इज़ ए रॉन्ग थिंग और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सारा स्टेटमेंट बिल्कुल देने चाहिए सीए को, करेक्ट. विथ स्टेटमेंट ही हमें करना चाहिए. अच्छा, इसके अलावा मतलब मान लो किसी ने कुछ भी वैसे सेल किया है 2 नंबर में या फिर वी कैन से कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन की है, तो उसको हम लोगों को ITR के लिए कंसीडर करना है या वी कैन लीव दैट. सो बेसिकली देखो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है वॉट एवर यू आर अर्निंग आपको हर चीज़ पे टैक्स भरना है, और लीगली स्पीकिंग वही होना चाहिए, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली मार्केट में वो चीज़ें नहीं होती है, आपको भी पता है ऑडियंस को भी पता है क्यों नहीं होती है. उसका रीज़न ये है कि देर इज़ अ पैरेलल इकोनॉमी जो कि कैश में भी ट्रांजेक्शन डील करते हैं, राइट. गवर्नमेंट हर एक जगह जहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो सकता है, लेट्स से आप खर्चा करते हैं, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा खर्चा करेंगे आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, आप सोना ज़्यादा खरीद लेंगे आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट चाह रही है, ट्राई कर रही है कि उन सब लूपहोल्स को बंद करें ताकि आपकी पैरेलल इकोनॉमी बंद हो और सारा का सारा पैसा हमारी डिजिटल इकोनॉमी में आए, और डिजिटल इकोनॉमी में पैसा आएगा तो सीधी सी बात है उस पर आपको टैक्स भरना ही भरना है, राइट.
तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि क्या अगर आपका बिजनेस है और क्या अगर आपका कैश का ट्रांजेक्शन होता है तो क्या मुझे दिखाना है नहीं दिखाना है। तो वो आपको उस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि क्या जब मैं खर्चा करने जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा क्लाइंट अगर 10 लाख रुपए का खर्चा कर देता है या आप हिमांशु 10 लाख रुपए का खर्चा कर देते हो, लेकिन आप आईटीआर ही 5 लाख रुपए का भरोगे कि मैंने तो 5 ही लाख रुपए कमाए हैं, तो आप कैसे प्रूव करोगे गवर्नमेंट को कि ये जो 5 लाख एडिशनल है वो मैंने कैश में कमाए। राइट। तो आपको आईटीआर के राइट, अंदर राइट। हर एक इनकम दिखाएंगे तभी आपका वो खर्चा भी जस्टिफाई हो पाएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे उतना ही, इफ़ इन केस हम लोग कोई लोन वगैरह के लिए जाते हैं तो उतनी ही प्रायोरिटी और उतना ही ईज़ ऑफ डूइंग हो जाता है उस केसेस में, एब्सोल्युटली। और इजीली हमें मिल भी जाता है लोन वगैरह। तो ये एक एब्सोल्युटली। बेनिफिट भी यहाँ पे हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो जो आपने चीज़ कही दैट इज़ रियली ट्रू। काफ़ी सारे लोग सारे कैपिटल गेन जो है वो छुपा लेते हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी या कुछ भी, उन चीज़ों को, उन ट्रांजैक्शंस को बताना है। सबसे पहली बात तो यही हो गई कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने सीए के साथ में एटलीस्ट।